कहिए, आज पहली मुलाकात है, इस मुलाकात पर ठंडा चलेगा या गरम? हमारे और आपके भी पहली मुलाकात है। शायद आप हमारे दिल और दिमाग के वाकिफ नहीं है। मैं गरम पीकर अधिक गरम हो जाता हूँ और ठंडा पी करके काश हमने आपके हवेली में ठंडा यूज किया तो शायद ये डंडा दिखाने में कुछ हिचक लगेगा। और डंडा दिखाना गवर्नमेंट ने इस वर्द में शामिल है। मुझे सिर्फ वो काम बताओ जिस काम के वास्ते आपने मुझे हवेली पे बुलाया। Sit down, chair, please, my friend. अगर ठंडा नहीं पी सकते हो तो सिगरेट तो पी सकते हो। नौकर, इंस्पेक्टर साहब को सिगरेट दो। नाराज क्यों होते हो इंस्पेक्टर साहब? ये हवेली है। हवेली के अंदर आने के स्वागत में आप ठंडा गरम नहीं यूज करेंगे तो सिगरेट तो पी सकते हैं। स्मोकिंग प्लीज पीछे स्मोकिंग। अरे प्लीज, ठीक है, यदि आप जिद करते हैं तो सिगरेट पी लेता हूँ। फरीद बाबा 10 रुपए दे दो। बैठा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डाकू यहाँ नहीं आएंगे। डाकू से क्यों डरते हो साहब? आ गए हैं। हाँ, कहाँ बढ़ा है? सारे जानता कि नाग से कोई सी नशे का सेवन नहीं करता। साले जानते हो नशा धूम्रपान हम नहीं करते। अब तुम पीपाओ ना करो, तुम्हारी भूल लगी। बदतमीज कहीं के उल्लू। चलो सिगरेट जला। पहले उधर चलाओ। कब अकल आएगी तुम्हें बदतमीज नालायक सुन के शैतान इडियट कहीं के। जमींदार साहब, तो मैं जानना चाहूंगा अचानक अपने छोटे भाई को थाने को भेजकर और मुझे हवेली पे किस लिए किया है? मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा परिचय। मैं इस उदयपुर रियासत का जमींदार हूं। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह और हमारी इस रियासत में एक गांव पड़ता है और ये मेरा छोटा भाई ठाकुर मुझे लोग इंस्पेक्टर लोहा सिंह। तो इंस्पेक्टर साहब, तो हमारे रियासत में एक गांव पड़ता जिसका नाम है भेमरिया। काफी बड़ा है, जहां पर हरिजनों की बस्ती ज्यादा है और उस हरिजनों की बस्ती में एक हमारी बिरादरी का घर है और एक आदमी रहता है जिसका नाम बलवंत मुखिया, जिसको हमने अपने छोटे भाई के कहने पर मुखिया बना दिया। और क्या बना दिया उसको? तो वो साला अपनी औकात भूल गया। तुमसे कौन बात करता है? हटाओ दोनों। कौन बात करता है? जमींदार साहब, अपने छोटे भाई को अच्छे प्रकार से बता दो। जब तक हमारे और आपके बीच में बातें होंगी तब तक तीसरा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। छोटे बैठ जाओ। बैठो। बैठो बैठो। तो हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने उस गांव में उस बलवंत को अपने छोटे भाई के कहने पर मुखिया बना दिया, इसलिए कि वो उस गांव का सारा लगान का पैसा वसूल करके हमको देता रहेगा। बहुत अच्छा किया जमींदार साहब। जब इतनी बड़ी रियासत है तो रियासत में कोई मुखिया बनाना अनिवार्य है। बिल्कुल सही, लगन का पैसा आसानी से वसूल होता वसूल हो जाए। लेकिन 1 साल हो गया उस बलवंत मुखिया ने लगान का एक भी पैसा हमें नहीं ला करके दिया। और इतना ही नहीं, एक बार हमसे वो 3000 रुपए लेकर के गया और उसका मूलधन 2000 हुआ, कुल मिलाकर के 5000 हुए। अरे वो रुपए तो दूर ही था, हमें एक पैसा भी नहीं दिया। और जब हमने अपने छोटे भाई नाग सिंह को भेजा तो उस हरामजादे ने हमारे छोटे भाई नाग सिंह का मान सम्मान तक नहीं किया। जमींदार साहब, आपको मालूम होना चाहिए ये भारत देश आजाद थी। भारत देश आजाद है। भारत देश का हर प्राणी आजाद है। कोई किसी का मान सम्मान करे
वो अपनी मर्जी से, कोई किसी को सलाम करे वो अपनी मर्जी से। इस बात पे मैं नाराज नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। फिर बात यह है कि जब हमारे छोटे भाई ने उस बलवंत मुखिया से पैसे मांगे तो उस हरामजादे ने साफ इनकार कर दिया और उसने हमें गंदी गंदी गालियां दी। हाँ, और अगर सोचो इसी तरीके से ये लोग हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जमींदारी करना बेकार है। और इस बात को आकर के हमारे छोटे भाई ने जब हमें खबर बताई तो हमें गुस्सा और हम उस बलवंत मुखिया के पास गए और जब बलवंत मुखिया से हमने भी पैसे मांगे तो उस हरामजादे ने हमसे भी पैसा साफ देने से इनकार कर दिया और हमसे भी हमारे सामने उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। हमें गुस्सा आ गया तो हमने उसे मारना शुरू कर दिया। उस साले बलवंत मुखिया को इतना मारा कि आज तक गिरा करके उसके सीने को हमने दाब दिया और वो साला बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर साहब, हमें डर है कि साला घंटे दो घंटे में कहीं वो मर जाए और अगर मर गया तो हम तो लफड़े में फंस जाएंगे। ये कानून के हाथ हमारे गिरेबान तक फंस आ जाएंगे और हमें सजा और फांसी हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो जरा सोचो कि उदयपुर गांव में हमारा क्या मान सम्मान रह जाएगा, क्या हमारी वैल्यू और इज्जत रह जाएगी। इसलिए हमने आपको बुला करके इससे बचने के लिए उपाय पूछते हैं। ठाकुर राणा प्रताप सिंह, चेहरे से तो अकलमंद लगते हो लेकिन दिमाग बहुत ही कमजोर रखते हैं। जो बात पुलिस को बयान कराना चाहिए वो तुमने पहले ही बयान कर दिया है। क्या कहा? तुमने उस मुखिया को अपने हाथों से ऐसा मारा है जो घंटे और आधे घंटे का मेहमान है। हाँ। मुझे सिर्फ उसके मरने का इंतजार है। कहीं वो मर गया तो उसके खून के इल्जाम में तुम दोनों भाइयों के हाथ में लगाकर हाथ करी और उम्र भर के लिए सड़कों के बीच में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर हाथों में हथकड़ी पहनना होता तो हमेली पर तुम्हें याद नहीं किया होता। तो फिर लोहा सिंह का लोहा गर्म है और गर्म लोहे पर ठाकुर नाग सिंह हथौड़े का धमाका लगाता है। शोध लगाओ। 20,000। दिमाग खराब है। पूरे 50,000। इस केस से बचने के लिए हम तुम्हें पूरे 50,000 देंगे। अब हमें कोई ऐसी तरकीब, ऐसा मशवरा बताओ कि अगर बलवंत सिंह मर जाता है तो हम दोनों भाई कैसे बचेंगे। पैसों के विषय में तो मैं कमीना पैदाइशी हूं। जमींदार साहब, समझ लो केस बन गया। तुम सिर्फ हमें एक बात बता दो कि वो मुखिया कौन है, क्या नाम है और उसके परिवार में कितने लोग। उसके परिवार में सिर्फ 3 प्राणी है इंस्पेक्टर साहब। वो कौन था? उस परिवार का गार्जियन है जिसे लोग कहते हैं ठाकुर बलवंत। वो भी एक ठाकुर है? जी हाँ, और उसी का एक बेटा है जिसका नाम है ठाकुर मलखान सिंह और उसके एक बेटी है जिसका नाम है गंगा। नाम है उसका। समझ लो केस बन गया। कैसे? जमींदार साहब, समझ लो केस बन गया और इस केस से हमने आपको फुटबॉल की तरह खुदा दिया। कैसे? इस प्रकार से कि पिपरिया गांव का रहने वाला ठाकुर बलवंत सिंह, जिसे आपने मुखिया बनाया लागान की वसूली करने के लिए, वो एक ईमानदार इंसान सारी रियासत से लागान की वसूली करके और आपकी हवेली की चौपाल पे देता है। बिल्कुल सही। 1 साल का बाकी लागान जब एक साथ में मुखिया ने वसूल किया और ढेर सा पैसा देकर उसके बेटे मलखान की नियत खराब। अपने बाप से पैसा हड़प करने की बात की, लेकिन वो ईमानदार मुखिया बेटे की बातों में शामिल नहीं हुआ। बेटा
पैसे के लालच में आकर अपने बाप को ऐसा मारा कि उसी के मारने से उसकी मौत हो गई। या वो मर भी गया तो उसी के खून के इल्जाम में मैं उसके बेटे मलखान का दिमाग है तुम्हारा इंस्पेक्टर साहब। वाह, मान गए आपके दिमाग को भाई इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे दिमाग के आगे साला तो कंप्यूटर बेकार है मस्सू खान। क्यों भाई मस्सू खान, ये तरकीब ठीक है जो हमने जमींदार साहब को बतलाया है? हाँ? ठीक है। देखो खोपड़ी मत हिलाओ, हमारी खोपड़ी हिल गई तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। हम ये नहीं पूछते हैं, हम यही जानना चाहते हैं जो तरकीब हमने जमींदार साहब को बतलाया है कुल मिला के 100% ठीक है। ठीक है। आओ, ठीक है। क्या बता? अरे यार जोर से तो बोलो। ठीक है। अरे ठीक ही है इंस्पेक्टर। इधर देखो, चुदुर बुदुर कोई नहीं करेगा, समझ गए हो? या किसी ने जरा भी चुदुर बुदुर किया तो मां कसम धुआं ही धुआं नजर आएगा। क्या नजर आएगा? धुआं। हाँ, इतने केस रख करके चालान कर दूंगा कि जमानत नहीं होगी। जमींदार साहब फिर हवेली के अंदर चलो, थोड़ी देर बैठ करके कुछ परामर्श करते आओ हैं। तुम्हें हवेली दिखाते हैं, कितनी बड़ी हवेली है दादा। आइए। जरा साहब को ले जाओ अंदर, हवेली दिखाओ और जरा इन्हें कुछ चाय नाश्ता कराओ। जाओ साहब। तूने बूढ़े बाप पर और किया हिम्मत हो, अब हिम्मत हो, अब निकल साला राणा सिंह। तो मुझ संभाल कर बात कर और काबू में हो, और वरना एक ही और कर तू ठंडे और घर से और चला हूँ कसम खाए चले। चला हूँ कसम खाए, बाप अपने का बदला चुकाएंगे हम। जो लगी क्रोध की चाला दिल में मेरे खून से तेरे मेरा मलखान सिंह।
तो साथ कर। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बलवंत मुखिया का लड़का, इसका नाम मलखान है। 2 बार साले ने उठा कर धाल खान पलट दिया। भला पड़ गई। ओहो, गांठी भी टूट। इधर आ रहे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या रे, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था साहब अरे मैं पूछता हूँ क्या हो रहा था। साहब आपका समझा नहीं है, गलती मेरी नहीं है। बताता हूँ मेरे माई बाप, बताता हूँ। मैं तो समझता था ऐसे मौके पे कोई इंसान पेशाब का पुजारी आ जाए, भला आदमी, तो फैसला हो जाए। भाई मैं पूछता हूँ क्या हो रहा था। अच्छा बात क्या है, सच सच बताओ वरना साहब समझ लीजिए, मुझे मत मारिए, मारिए तो इसे मारिए, गुनहगार ये है साहब। और अगर आए मौके, और अगर आए मौके बेइंसाफ की, अगर गुनहगार जो हो, गुनहगार जो हो, सजा उसको दी। भगवान आपको विधाता इस लायक बनाया है। हाँ ये वर्दी आपको इंसाफ करने के लिए दी है। मैं इंसाफ ही करता हूँ। ताकि जाएगा इंसाफ साहब बड़ा। अगर आपको इंसाफ करना आता है तो धर्म कांटे पे तौल दीजिए जिसका गुनाह हो, और के जाएगा इंसाफ साहब बड़ा। और अगर इंसाफ ना कर सको तो एक काम जरूर करो। वो कौन सा? तो के जाएगा इंसाफ और साहब बराबर, या फर्जी को साहब, या फर्जी को साहब, अरे लगाया। अगर इंसाफ नहीं कर पाता वर्दी को आग लगा दूं। मैं पूछता हूँ यहाँ ये लड़ाई झगड़ा किस लिए कर रहा था तू? सच ये है, मैं भेमरिया गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मलखान है। मलखान से मैं गरीबी के रिश्ते में पला हूँ साहब। गरीबी में मेरे बाप का नाम बलवंत मुखिया। एक दिन हमारे बापू इनसे कर्जे ले गए थे। कुछ गरीबी के कारण कुछ ऐसे हादसे हुए, बापू बीमार हो गए और वो पैसा चुका न सके साहब। एक दिन इनके छोटे भाई वहां गए और बापू को बड़ी खरी खोटी सुनाए, मेरे बाप उम्र दरार है। हाँ। लेकिन उन्हें बहुत गाली गुप्तारी दी, उन पर हाथ उठाया। अच्छा। उसके बाद हाँ। ये घर आए होंगे। हाँ। कुछ न कुछ बड़े भाई साहब से बताया होगा। हाँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये जो बड़ा वाला कुत्ता बैठा है, ये इसे भौंकना बहुत आता है। अरे ये नीच, इनसे भी हमारा बाप बड़ा गरीब हो तो क्या हुआ, मैं भी तो ठाकुर हूँ। अपने भाई को, अपने बिरादर को इतना मारा कि मेरा बाप चंद सांसें गिरने लगा। अब आप ही बताइए, आपके बाप को अगर कोई मारे तो आप क्या करेंगे? कानून का सहारा। कानून का सहारा। अरे तेरी मैया, अब तो इन लोगों ने मारा ही था तो पुलिस स्टेशन आते,
हम तुम्हारे बाप के लिए बनाए गए हैं इंसाफ करने के लिए, हैं? यहाँ कानून का सहारा नहीं लिया और रो करके खुद कानून को हाथ में ले लिया। देखो इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए तो कहा अगर आप मौके पे आ गए हैं तो इंसाफ करो और ये गुनहगार न गिरफ्तार। हरा बहुत बड़ा गुंडा है साले, थाने में चल करके जब पिटाई करूंगा उसको ले जा, साले को बंद करो, चार करो साले। इंस्पेक्टर साहब, मैं शर्म साले को। देखा आप लोगों ने, कानून खरीदा जाता है। कानून खरीदा। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कोई पूछे मुझसे अगर कोई आकर मुझसे पूछे दुनिया में तुमने क्या उल्लू का पट्टा सा। एक मिनट जरा, आप बताओ क्या कह रहे हो?
हाँ, ये कह रहे थे कि साहब घूस ले 76 का केस सुने हो? हाँ, 76 के केस में अंदर कर दूंगा, 6 महीने जमानत नहीं होगी, 2-4 बीघे जमीन होगी, बेचकर काले कोट वालों को दे दोगे। इससे बेहतर है जो हो रहा है तो देखो और समझ लो तुमने कुछ नहीं देखा है, अगर देखा है तो तुम्हारी मौत है, समझ गए हो? जो देखो अरे इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों से क्या बातचीत करते हो? पहले अपने दुश्मनों से निपट ले। ये तो हम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इन्हें तो हम मच्छर की तरीके से मसल देंगे जैसे मच्छर मसला जाता है। साहब कहो। ये तो आपका एक मामूली सा काम था जो इंस्पेक्टर लोहा सिंह ने किया है। ये कोई भारी काम पड़े तो इंस्पेक्टर लोहा सिंह को याद करना। काम तो एक बहुत भारी बाकी है इंस्पेक्टर साहब। उस काम का नाम हमारे रास्ते का रोड़ा और हमारे दिल में खटकने वाला कौन है? ठाकुर बलवंत सिंह। क्या चाहते हो? उसकी मौत। मुझे क्या मिलेगा? पूरा 1 लाख। बलवंत सिंह का मर्डर करवाने के लिए हम तुम्हें पूरा 1 लाख रुपया देंगे। जमींदार साहब, तो हम तुम्हें तरकीब भी बतलाते हैं। बताओ तरकीब। तुम इसी वक्त भिमरिया गांव पहुंचो और जाकर मलखान के पिता ठाकुर पड़ोसी का जाकर के मर्डर कर दो अभी इसी वक्त। और जिस समय मर्डर हो जाए तत्काल मेरे पास टेलीफोन करोगे, समझ गए हो? जी हाँ। उसी बलवंत ठाकुर के खून के इल्जाम में मैं उसके बेटे मलखान का चालान कर दूंगा। फिक्र मत करो इंस्पेक्टर साहब, हम तुम्हें इतनी रकम देंगे, इतनी रकम देंगे कि शायद तुमने सपने में कभी सोचा। हमारे होते हुए शहर उदयपुर के अंदर कोई मई का लाल आपका बाल बांका नहीं। जब ये काम हो जाएगा मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगा। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मेरे छोटे भाई नाग सिंह, देखा दादा इस इंस्पेक्टर को? इतना साला ये हरामी है। हाँ। कुछ कहने की बात ही नहीं। अरे पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जब आया था तो साला महात्मा गांधी जैसी बातें कर रहा था। बिल्कुल सही कहा। जब हमने 20,000 नहीं 50,000 का तमाचा इसके मुख पे मारा तो साला कुत्ते की तरीके से तुम हिलाने लगा। दादा, हाँ छोटे, अब हमें इजाजत चाहिए उस साले बलवंत सिंह का नाम इस दुनिया से तो फिर जाओ और बलवंत को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटाया। तो जा रहा हूं मैं, भी देरी नहीं लगाऊंगा और बलवंत सिंह का नाम दुनिया से जाओ। अरे तेरी जिंदगी में चंद मिनट का फर्क है। मेरा छोटा भाई जिस समय पहुंचेगा, अरे तो उतने जाते जाते, अरे तो इस दुनिया से अपना तेरा काम। क्यों भाई?